हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टेप इन्फिन हेल्थ एंड दिस इज डॉक्टर ज्योति हियर। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट आर द मेन 4 बेसिक सिम्टम्स ऑफ एन ओव्यूलेशन। तो आज हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। हर फीमेल को इस तरीके के जो 4 सिम्टम्स हम डिस्कस करने वाले हैं, इनमें से 1 या 2 सिम्टम तो हर फीमेल को होता है। अगर किसी को क्रैम्पिंग नहीं होती है तो किसी को हो सकता है कि ओव्यूलेशन डिस्चार्ज हो। अगर ओव्यूलेशन डिस्चार्ज नहीं होता दैट मीन्स कुछ क्रैम्पिंग हो सकती है। मतलब कुछ ना कुछ तो सिम्टम्स आते ही हैं। तो होने वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैनल पर है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। आप सभी जानते हो ओव्यूलेशन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे लिए, बिकॉज ओव्यूलेशन के दौरान ही एग रिलीज होता है और एग का फर्टिलाइजेशन स्पर्म से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी के लिए। ठीक है, और किसी भी कारणवश अगर एग की क्वालिटी अच्छी नहीं है या स्पर्म मीट नहीं कर पा रहा है तो हम प्रेग्नेंट नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कौन से ऐसे जो बेसिकली 4 सिम्टम होते हैं ओव्यूलेशन के, उसको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। राइट, तो सबसे पहले आता है, आप सभी जानते हैं ओव्यूलेशन के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। ओव्यूलेशन क्रैम्पिंग, ओव्यूलेशन डिस्चार्ज, ओव्यूलेशन बेसल बॉडी टेम्परेचर, ओव्यूलेशन क्रैम्प। तो यहाँ पे हम बेसिकली 4 चीज़ों का डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, जो मोटे मोटे तौर पे मैक्सिमम फीमेल्स को होती ही है ओव्यूलेशन के दौरान। ठीक है, सबसे पहले आपका आएगा ओव्यूलेशन क्रैम्पिंग। ठीक है, अब मानिए क्रैम्पिंग मतलब पेट में दर्द। पेट में दर्द क्यों होता है ओव्यूलेशन के दौरान, इस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाई, एक बार जाके ज़रूर देखना। ओव्यूलेशन क्रैम्पिंग के दौरान क्या होता है, आपका जो ओवरी से एग रिलीज होता है। ठीक है, तो आपको पेट में थोड़ा सा क्रैम्प काइंड ऑफ फील हो सकता है। ये एक अपेंडिक्स के पेन की तरह भी रिजेंबल करता है, बट अगर एक्सेस से होता है तो डॉक्टर से कंसल्ट करिए, उसको ओव्यूलेशन का पेन ना समझे। ठीक है, तो ये आपके पेट के एक साइड मैक्सिमम चांसेस होते हैं एक साइड होगा। ठीक है, या तो लेफ्ट साइड होगा या तो राइट साइड होगा, दोनों में से जहाँ से भी ओवरी एग रिलीज कर रही होगी वहाँ पे पेन होता है। ठीक है, तो कभी कभी दोनों साइड पेन होता है, जिनका डबल दोनों साइड से ओव्यूलेशन हो रहा, दोनों ओवरी से। ठीक है, तो वन साइडेड पेन रहता है। और सोचिए ये जो पेन रहेगा ये आपको 1 दिन मैक्सिमम रह सकता है, 1 से 2 दिन, इससे ज़्यादा दिन नहीं रहेगा। ठीक है, तो आपको क्रैम्पिंग हो सकती है। अब आप सोचेंगे हमने क्या खा लिया, क्या पी लिया, उस वजह से क्रैम्पिंग हो रही है। तो बट ये जो होता है ओव्यूलेशन का, ये बेसिकली ओव्यूलेशन क्रैम्पिंग होती है जो मैक्सिमम फीमेल्स को होती है। और नहीं भी होती तो कोई बात नहीं, अभी जो और सिम्टम्स हैं वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड सिम्टम आता है ओव्यूलेशन डिस्चार्ज। आप सभी जानते हैं ओव्यूलेशन के दौरान हमारे योनि से जो है डिस्चार्ज तरल पदार्थ रिलीज़ होता है। ठीक है, जो ये तरल पदार्थ होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है स्पर्म के साथ फर्टिलाइजेशन होने के लिए। अगर इसकी क्वांटिटी अच्छी नहीं है या इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या सोचिए बहुत ज़्यादा रिलीज़ नहीं हो रहा है तो ओव्यूलेशन के दौरान कोई दिक्कत नहीं है। बट स्पर्म जब फ्यूज़ होता है, जब फर्टिलाइज होता है एग से, तो उस दौरान जब स्पर्म की एंट्री होती है फीमेल बॉडी में, तो उस दौरान हमारे जो सर्विक्स एरिया पे डिस्चार्ज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर सर्विक्स का जो एरिया होता है वहाँ पे अगर डिस्चार्ज नहीं होता है तो स्पर्म अच्छे से फ्यूज़ नहीं कर पाता है, फर्टिलाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, बट राइट नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द ओव्यूलेशन डिस्चार्ज। तो ओव्यूलेशन के दौरान आपको योनि से तरल पदार्थ रिलीज़ होता है और ये सोचिए मैक्सिमम फीमेल्स को होता है। इसको आप ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे मैं पिक्चर लगा दूंगी, तो एक स्टिकी तरीके का कहेंगे, एक लार कहते हैं जिसको हम लोग लार कहते हैं। ठीक है, जैसे बबल गम, चिंगम आप लोग खाते हैं, सभी जानते हैं, जब इसको स्पिट करते हैं या जब आपको खांसी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, उस तरीके का जो है तरल पदार्थ रिलीज़ होता है। बहुत ही ज़्यादा स्टिकी होता है, पतला सा एक उसमें एक धागा बन जाता है अगर आप उसको इस तरीके से स्प्रेड करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आपको इस तरीके का डिस्चार्ज होता है। ठीक है, तो ओव्यूलेशन के दौरान आपको जो ये डिस्चार्ज जो है बढ़ जाता है। ठीक है, बट यहाँ पे हम बात करेंगे कि ओव्यूलेशन का जो डिस्चार्ज होता है बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट होता है। अब ये जो बात हो रही है ये हो रही है कि आपका जो है ज़रूरी नहीं हर फीमेल को है। ठीक है, आपको ओव्यूलेशन डिस्चार्ज हो भी सकता है, आपको ओव्यूलेशन क्रैम्पिंग भी हो सकती है, बट राइट नाउ 2 और जो हमारे सिम्टम्स हैं वो बाकी हैं। अब हमारा तीसरा सिम्टम क्या आता है, हमारा तीसरा सिम्टम आता है कि हमको बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में डिस्चार्ज होता है। ठीक है, डिस्चार्ज तो मैंने पहले पढ़ लिया कि ओव्यूलेशन के दौरान एक काइंड ऑफ जो डिस्चार्ज है वो रिलीज होता है, बट ये जो ओव्यूलेशन के दौरान जो वाइट डिस्चार्ज होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, ये तीसरा सिम्टम है, मतलब ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ गया। ओव्यूलेशन के दौरान भी इंक्रीज़ हो रहा है और ओव्यूलेशन के पहले भी इंक्रीज़ हो रहा है। इसको कहते हैं ओवर डिस्चार्ज, मतलब ओव्यूलेशन के दौरान आपका जो डिस्चार्ज है वो काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। तो वही चीज़ काफ़ी फीमेल्स को होता है, काफ़ी फीमेल्स को नहीं होता है, बट बेसिकली ये सिम्टम है और ये मैक्सिमम फीमेल्स इसको ऑब्जर्व भी करती हैं, तभी वो कमेंट करती हैं या मैसेज करती हैं, मैम इस तरीके से जो है हमारा जो है तरल पदार्थ रिलीज़ हो रहा है, क्या इसका कारण हो सकता है, क्या इसका रीज़न है जिसकी वजह से ही हो रहा है। ठीक है, अब चौथा सिम्टम क्या आता है, चौथा सिम्टम आता है कि आपका जो रिलेशन बनाने का जो क्यूरियोसिटी यू कैन से बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
ठीक है। और ओव्यूलेशन में स्पेशली ये होता है, इसके पीछे कोई और भी रीज़न हो सकता है, बट ओव्यूलेशन के दौरान जो कहेंगे एक अराउजमेंट जो होता है रिलेशन मेकिंग का, बिकॉज एवरीबडी वांट्स टू गेट प्रेग्नेंट, और हमारे शरीर की संरचना इस तरीके से है कि जब प्रेगनेंसी होने के लिए हम लोग ट्राई करते हैं तो उस दौरान हमारे शरीर खुद ही उस तरीके से एस्ट्रोजन की क्वांटिटी बढ़ने के कारण ओव्यूलेशन के दौरान आपका जो अराउजमेंट होता है और इसके कारण आप रिलेशन में इंडल्ज होते हैं, ठीक है। तो जो रिलेशन में इंडल्ज होने की जो कैपेसिटी होती है और जो लिबिडो है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है ड्यूरिंग एन ओव्यूलेशन, बिकॉज वो प्रेगनेंसी का इंडिकेशन यू कैन से कि आप प्रेग्नेंट होने के लिए अगर ट्राई कर रहे हैं तो एस्ट्रोजन हमारे शरीर में अपने आप बढ़ेगा और वो आपका अराउजमेंट करके देन आपको जो है रिलेशन बनाने के लिए प्रोत्साहित करता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो ओव्यूलेशन के दौरान ये भी चीज़ होती है और इसलिए हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था कि फ़ीमेल को रिलेशन बनाने में क्यों इंटरेस्ट नहीं होता है, तो उसका आंसर बहुत सारी डिटेल में हमने डिस्कस कर चुका है क्या क्या कारण होते हैं, बट बेसिकली हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं कि ओव्यूलेशन के दौरान आपका इंटरेस्ट जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हो जाता है ड्यू टू हार्मोन्स। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि इस काफ़ी फीमेल्स में अलग और भी कारण हो सकते हैं अराउजमेंट के, तो उसको इससे कोरिलेट ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़ ओव्यूलेशन के दौरान स्पेशली ये चीज़ होती है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिकली 4 पॉइंट हैं, वैसे तो और भी पॉइंट्स आते हैं जैसे कि ब्रेस्ट टेंडरनेस हो गया, बेसल बॉडी टेम्परेचर हो गया। तो इसको ब्रेस्ट टेंडरनेस तो सोचिए अगर आप खुद भी अगर थोड़ा हल्का सा प्रेशर करेंगे तो आपको पेन हो सकता है, ठीक है। एंड बेसल बॉडी टेम्परेचर मैक्सिमम फीमेल्स ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं। ओव्यूलेशन किट तो आप सोचिए मार्केट से जाके लेके आएंगे तभी आप चेक करेंगे, बट घर पे रह के हम किस तरीके से हमारा ओव्यूलेशन चेक करेंगे, तो उसके लिए ये बेसिकली 4 चीज़। और 5वीं चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट, आपकी सर्विक्स की पोजीशन। आपकी सर्विक्स की पोजीशन क्या होती है? आपकी सर्विक्स की पोजीशन पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया, एक बार जाके ज़रूर देखना। सर्विक्स बिकम हाई, ठीक है, ऊपर हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, जो नोज़ की टिप है ना इसकी जैसी हो जाती है, प्लस टॉप पे मतलब उसकी हाइट से ऊपर सॉफ्ट एंड ओपन। ये 3 इसके बेसिकली सर्विक्स के इंडिकेशन यू कैन से कि इस तरीके से पता लगा सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन चल रहा है। जो सर्विक्स अप हो जाता है पोजीशन उसकी, ठीक है, सॉफ्ट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा, और उसका मुंह खुला हो जाता है, बिकॉज उस दौरान ही जो स्पर्म है उसकी एंट्री होती है हमारे शरीर में, ठीक है। और स्पर्म आप सभी जानते हैं 5 दिन तक रह सकता है, जो एग है वो मैक्सिमम 1 डे, ओनली 1 डे, एक ही दिन रहता है, 24 to 48, मैक्सिमम तो 1 ही डे, ठीक है, ज़्यादा नहीं होता है। तो इस तरीके से जो फीमेल का एग है वो एक ही दिन रह सकता है, एंड स्पर्म ऑब्वियसली 6 to 7 डेज़ रहता है। और ओव्यूलेशन से पहले अगर आप रिलेशन बनाते हैं, हमने काफ़ी बार डिस्कशन करा है, तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकते हैं, एंड ओव्यूलेशन के दौरान भी बनाने से बढ़ सकते हैं, ओव्यूलेशन के बाद तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि आप प्रेग्नेंट हों, ठीक है। तो हमने आज यहाँ पे डिस्कशन करा कि ओव्यूलेशन के दौरान हमारे कुछ 4-5 बेसिक सिम्टम्स हैं और इनका ध्यान रखना हमको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जो वुमेन्स दोज हु आर ट्राइंग टू गेट प्रेग्नेंट उनको इस चीज़ पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और बिकॉज हम हर चीज़ ऑब्जर्व नहीं कर पाते, हमारे शरीर में कितने चेंजेस होते हैं, कभी हेडेक होता है, कभी ब्रेस्ट पेन होता है, कभी लोअर एब्डोमेन पेन होता है, कभी बैक पेन होता है। तो ये जो बेसिक सिम्टम है ना, इससे आप पता लगा सकते हैं, एंड फॉर मोर कंफर्मेशन आप ओव्यूलेशन किट से भी यूज़ कर सकते हैं। तो होप आप सभी को इस वीडियो से काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली हो। चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, एंड जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। दिस इज डॉक्टर